सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लुसेंट का पेज नंबर 163 से कब तक लेकर सोओगे यार? 165 में जितने भी चारों महत्वपूर्ण तरफ क्वेश्चन सबको बने हैं, जल इसकी रहा है। चर्चा हम इस वीडियो में सत्ता किए का हैं। नशा करो, सत्ता का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग शराब रहा है तो लाइक सिगरेट कीजिए। गुटखा सब छोड़ चैनल दो। पे अगर पहली बार इसमें विजिट नहीं करें, ये चैनल को नुकसान पहुंचाते सब्सक्राइब कर लें। हैं, इसलिए बगल में लोग बेल ये आइकन की घटिया घंटी नशे है, हैं। दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, जब भी हो तो वीडियो पूरा देखा देखा कीजिए, आधा अधूरा ना देखा कीजिए, क्योंकि हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पेन पेपर लेकर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देते हैं, आंसर की का भी लिंक दे देते हैं। हमारे आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट से भी जुड़ सकते हैं। वो आपको ये फेसबुक का आईडी वगैरह जो है, ये आपको यूट्यूब में जो दिया गया है, यूट्यूब के अगर प्रोफाइल खोजिएगा तो उसमें दिया हुआ है हम लोग का डिटेल्स। ऐसे टेलीग्राम तो वीडियो के नीचे में हम लिंक दे देते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम अगर नहीं आ पा रहा है तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए या लिटिल गुरु चैनल तो आ जाएगा, उससे जुड़ जाइए। तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरह अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो हम लोग, क्योंकि आप लोग की लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जो अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके और थोड़ा तेज़ी से सब्सक्राइबर गेन भी हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट अगर कीजिएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री अगर कहा जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देश के पहले उप प्रधान भी प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत में एकीकरण का भारत का विश्व स्मारक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। अब देश के पहले विदेश मंत्री भी कहेंगे तो पंडित नेहरू ही थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले खाद्य मंत्री कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हो जाएगा। कृषि मंत्री भी कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएगा। देश के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, मतलब हमारे संविधान में अनुच्छेद कितना था? ऑप्शन ए 395, बी 448, सी 540, डी 250। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 मूल संविधान भी कहेगा, 395 वर्तमान संविधान कहेगा 395, और गिनती के अनुसार अनुच्छेद कहेंगे 448 से भी अधिक अनुच्छेद हैं, और 250 से भी अधिक अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसमें मूल संविधान में अनुसूची हमारे संविधान में कितने थे? ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 14, डी 25। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची है, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। या डायरेक्टली पूछे संविधान अनुसूचियों की संख्या तो 12 बोलेंगे, अब मूल लगाएगा तो 8 अनुसूची हो जाएगा। हमारे संविधान में भाग, मतलब अध्याय, चैप्टर कितना है? 22 को। गिनती के अनुसार कहेगा तो 25 भाग है हमारे संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दोस्तों, वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा नहीं देखा करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को है। 24 जनवरी 1950। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। हमारा पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उस समय 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को मान्यता कब मिला? संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? अभी तुरंत चर्चा किए, कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1945, ऑप्शन डी 4 नवंबर 2008। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को हमारा संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947। पूर्णतः संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1950, बी 1949, सी 1930, डी 1934। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य मई 1949 में बना। मई 1949 ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत सरकार द्वारा कैलेंडर को मान्यता कब दिया गया? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 2009, बी 4 नवंबर 2008, सी 22 मार्च 1957, डी 26 जनवरी 1950। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? भारत सरकार द्वारा कैलेंडर को मान्यता कब दिया? जो हमारा शक कनिष्क का जो शक संबंध आधारित कैलेंडर है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसको मान्यता भारत सरकार द्वारा कब दिया गया? तो 22 मार्च 1957। ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च 1957। हमारा पूर्णतः संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। और डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि राष्ट्रीय, एक मिनट इधर चला गया। आठ नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को मान्यता कब मिला? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 2009, बी 4 नवंबर 2008, सी 22 मार्च 1997, डी 22 अक्टूबर 2010। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन तो हम पूरा इससे पहले क्लियर किए हैं। इसका आंसर क्या होगा आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हाथी जो है विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को बना। 22 अक्टूबर 2010 को हाथी विरासत पशु बन गया। राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को मान्यता दिया गया। और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसको पंचांग को मान्यता 22 मार्च 1957 को मिला। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। और डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1972, बी 1973, सी 1963, डी 1949। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 को। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला 1972 को। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 26 जनवरी 1963 को मिला। हमारा राजभाषा हिंदी है, इसकी मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 1 बार भी नहीं, डी बहुत बार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको उद्देशिका कहते हैं, उद्देशिका हम भारत लोग से प्रारंभ होता है, इसमें कितनी बार संशोधन किया गया? तो मात्र इसमें 1 बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें हमारा 3 शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है?
ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रस्तावना जिसको उद्देशिका कहते हैं, उसमें कितने प्रकार की न्याय का जिक्र है? न्याय, तो इसमें 3 प्रकार का न्याय का जिक्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कहेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। संविधान का चाबी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी नागरिकता को, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? संविधान का चाबी कहा जाता है, संविधान का चाबी कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन ए जिसको उद्देशिका कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समाज समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। ये प्रस्तावना चाबी में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। किस बाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? ऑप्शन ए बेरोबारीवाद 1960, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम 1973, ऑप्शन सी मदन गोपालवाद 1957, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल हो जाएगा 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से प्रस्तावना का समानता है। प्रस्तावना में समानता जो दिया है कितना प्रकार का, ये बारे में 2 प्रकार की समानता है, कौन कौन है? ऑप्शन है विचार अभिव्यक्ति, बी विश्वास एवं धर्म, सी प्रतिष्ठा एवं अवसर, डी उपासना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? हमारी प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रकार का हम लोग को न्याय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। प्रस्तावना का विचार किस देश से प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रस्तावना की भाषा कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब थोड़ा अमेरिका का 2-3 चीज़ है और याद रखना है। कहेगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद का विचार कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महाभियोग का विचार अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, ये अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। क्या कहते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन का विचार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन में कहेंगे तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, विधि का शासन, कानून का राज ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में आप जानते हैं कि राज्य का नीति सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में, ये आयरलैंड से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची, उसके बाद क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन, वाणिज्य, व्यापार, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विचार किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का विचार जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार भी फ्रांस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, ये सब रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, राज्यपाल के नियुक्ति का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? राज्यपाल के नियुक्ति का विचार ग्रहण किया गया है। तो राज्यपाल के नियुक्ति का विचार जो है कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची कनाडा से लिया गया है, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद भी ब्रिटेन से, द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संघात्मक संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल व्यवस्था ब्रिटेन से, विधि कानून का राज ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से जानते हैं राज्य का निधित्व तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से लिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से लिया गया? ऑप्शन है जर्मनी, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी आयरलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का व्यवस्था कहां से लिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से, राज्य का नीति नेतृत्व आयरलैंड से, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधि सदनीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, कानून का राज ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, केंद्र अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी कनाडा से, संघ सूची राज्य सूची कनाडा से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आप जानते हैं आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल जर्मनी से, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किस अनुसूची के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चौथी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? आप जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इस अनुसूची में बताना है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किस अनुसूची के तहत किया जाएगा। तो जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, उनका शपथ ग्रहण की बात करेगा तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है। पहली अनुसूची में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि दूसरी अनुसूची में कहा गया जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सबके वेतन, भत्ता और पेंशन की चर्चा है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की बंटवारा की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा था, मगर अभी वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो 15वीं भाषा को, सिंधी को कब जोड़ा गया? 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। इस सभी मिलाकर 22 भाषा को मान्यता दिया गया है, जो 8वीं अनुसूची में है। और संविधान के भाग 17 में राज्य भाषा का चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची में SC और ST के प्रशासन नियंत्रण की चर्चा है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के लिए ST के लिए विशेष प्रशासन व्यवस्था है। अभी हाल ही में राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने मांग किया था। और 7वीं अनुसूची में जानते हैं
केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में विषय 100 है, राज्य सूची में विषय 61 को है, समवर्ती में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में जानते हैं 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अब वीडियो जब भी है तो पूरा देखा करें, क्योंकि हम दोस्तों चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।